प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अनडिक्लेयर्ड वॉर छिड़ गई। डिक्लेयर ना पाकिस्तान ने किया ना डिक्लेयर इंडिया ने किया, लेकिन एक वॉर चल रही थी और 3 दिन के अंदर खबर आई कि सीज फायर हो गया है। मगर सीज फायर नहीं हुआ है। ये सीज फायर जो वर्ड यूज किया गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने यूज किया था अपने ट्वीट में। दिस इज नॉट अ सीज फायर। ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है, स्टॉप किया गया है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने और मोदी जी ने बात बहुत क्लियर कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलता रहेगा, वो थमेगा नहीं, वो रुका नहीं, वो रुकेगा नहीं। और ये भी बोल दिया है कि अगर कोई हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मुंह तोड़ जवाब दिया गया था सीज फायर का भी, जब उल्लंघन किया था पाकिस्तान ने उसी समय पे। और ये भी बोला है, मोदी जी ने बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने कहा था कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। क्यों? क्योंकि हम टेररिज्म को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। ये बात बहुत क्लियर है। और उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे स्पेशली जो कांग्रेस वाला जो खेमा है ना, उसने एक चीज चलानी शुरू कर दी, क्योंकि वो लोग बहुत वहले बैठे होते हैं और उनके पास में मौका बहुत होता है और टाइम बहुत होता है कि किस तरीके से मोदी जी को जो नीचे दिखाया जाए। तो उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया था इंदिरा गांधी का मोदी जी के साथ में। और इंदिरा गांधी वाह वाह, इंदिरा गांधी वाह वाह वाह, सब तरफ जहां पे देखो वहां पे था। तो कांग्रेसियों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि वोट बैंक के लिए इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को खड़ा किया था और आगे भिंडरावाले को आगे करके खालिस्तान का आंदोलन खड़ा किया था। और खालिस्तान को खत्म करने का जो क्रेडिट था वो भी उन्होंने ले लिया, वो श्रेय ले लिया। और ओवर कॉन्फिडेंस पे इतना आ गई थी कि उन्हीं ने इनका जो काम लगा दिया। ये बात कांग्रेसियों को भूलनी नहीं चाहिए थी। और उसके बाद में सेना के ऊपर इमोशनल दबाव बनाकर के, इमोशंस में आकर के दबाव बनाकर बोला कि पाकिस्तान के ऊपर इमीडिएटली हमला करना चाहिए। उस समय जो है बिकॉज ऑफ सैम उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतना जल्दी कोई एक्शन नहीं लेंगे। महीनों की उन्होंने तैयारी किया था, महीनों के लिए उन्होंने जो है युद्ध का प्रशिक्षण लिया था और उन्होंने प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद में जब वो युद्ध पे उतरे हैं, फील्ड में जब उतरे हैं, तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था। मैडम आयरन लेडी, मैडम आयरन लेडी जो है, उनके लिए क्या बोला जाए, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि जीती हुई बाजी में से 90,000 प्लस सैनिक जो पाकिस्तान के थे उनको वापस कर दिया, उनको वापस दे दिया। और लेकिन उस समय पीओके और थारपरकर वो वापस नहीं ले पाए और हमारे 90 या 95 कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है वहां चले गए, पाकिस्तान के पास खत्म हो गए। उनका क्या हुआ नोबडी नोज। उनको वापस नहीं ला पाई। लेकिन जो 93,000 प्लस जो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उनको उन्होंने वापस कर दिया, ये बोलकर कि भाई हम इनको खिला पिला नहीं सकते। तो लेकिन जो हमारे सोल्जर्स उनके पास में, पाकिस्तान के पास में जो चले गए थे, उनके बारे में क्या, क्या वो उनको वापस ला के खाना नहीं खिला सकती थी? लेकिन उस आयरन लेडी ने ये काम उन्होंने नहीं किया। और एक इलेक्शन हार गई और उसके बाद में उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका लाल रंग की किताब लेकर के राहुल गांधी घूमते हैं ना, लहराते फिरते हैं, और पूरा का पूरा कांग्रेसी जो, जिसको अगर अमित मालवीय ने जब उसको खोल करके दिखाया था, इट वॉज अ ब्लैंक बुक। उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड ऐड किया गया था, सेक्युलर। और सेक्युलर वर्ड उन्होंने डलवाया था सिर्फ इसलिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक इलेक्शन हार गई तो उनको इतनी ईगो उनकी हर्ट हो गई। और उसके बाद में उन्होंने उसमें जो है सारे प्रेस के ऊपर अपना प्रेस बंद कर दी, प्रेस का मुंह बंद कर दिया, प्रेस की पेन बंद कर दी, प्रेस की इंक उन्होंने बंद कर दिया। और सारे कम्युनिस्ट जो थे उनके साथ में जाकर के उनको सामने ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया था। और इमरजेंसी में उन्होंने जेल भर दिया था। जब लोगों ने इस चीज को अपोज किया था तो जेल भर दिए गए थे। लेकिन शी वॉज एन आयरन लेडी। वो ऐसी थी कि जिनके बारे में बोला जाता है कांग्रेसी जो आज भी अगर वो उनको उनका बस चले तो वो इंदिरा गांधी के पैर अगर उनको मिल जाए तो किसी तरीके से धो धो के उसको भी पीना वो शुरू कर देंगे। ये कंपेयर करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ में इंदिरा गांधी को, जिसकी ईगो हर्ट हो गई थी, जिनकी जिनकी एक ईगो हर्ट होने पे उन्होंने इतना बड़ा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा उन्होंने बदल डाला, इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब ब्लैक इमरजेंसी, ये इंदिरा गांधी थी। और उन्हीं की जो वाहवाही करने के लिए आगे बढ़े हुए मोदी जी की अगर मैं बात करती हूँ, तो मोदी जी ने राम मंदिर की भूमिका बनाई। राम मंदिर की भूमिका ही नहीं बनाई, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, 370 हटाया, और बिना विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड
और उन्होंने देश को चौथी अर्थव्यवस्था बनाया है। कौन कर सकता है ये? इंदिरा गांधी कर सकती थी। ईगो को अपने उन्होंने साइड रखा और साइड रख करके उन्होंने किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन में जो उन्होंने कानून बनाया था वो उन्होंने उसको वापस लिया। सिखों की हजार गालियां सुनी, हजार गालियां खाई, फिर भी उनके गुरु को जो है, उनके गुरुओं को आदर दिया, सम्मान दिया। और उनके जो बच्चे थे, जो उनके गुरु के जो बच्चे थे, उनको देश से मिलवाया, आदर्श बनवाया। कौन जानता था? कौन जानता था गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को? कोई जानता भी था तो कांग्रेस ने उसको छुपा करके दबा करके रखा था, नहीं दिखाया था, नहीं बताया था। उनको सामने लेकर के आए हैं मोदी जी। और जो लेडीज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि बेचारी वो सुबह अंधेरा मुंह अंधेरे उठ करके खेतों में जाती थी और रात में अंधेरे होने के बाद खेतों में जाती थी, उस प्रॉब्लम को उन्होंने समझा, उस पीड़ा को उन्होंने समझा और इज्जत दिया और इज्जत घर बनवाया। उनको ये पता था मोदी जी को कि लकड़ी और उपले पर खाना बनाने से जो धुआं निकलता है उससे ब्रोंकाइटिस का, दमे का, अस्थमा का प्रॉब्लम जो है औरतों को हो रहा है, टीबी हो रही है। तो उन्होंने सबको गैस का सिलेंडर जो है वो प्रोवाइड कराया था। हाईवे बनवाए मोदी जी ने, उनके ही रेजिम में हाईवे भी बने हैं। स्टार्टअप का जो माहौल होता है वो उन्होंने बनाया। आईआईटी एम्स उन्होंने बढ़ाया, ऑलरेडी थे, कितने थे, उसको उन्होंने बढ़ाया। वैक्सीन और मेडिसिन का हब भारत को बना दिया है। वैक्सीन और मेडिसिन के लिए जो है अब आयुष्मान भारत वगैरह आप देखिए, गरीब से गरीब आदमी जो है इस समय मेडिसिन और हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो अफोर्ड कर सकता है। पहले अपने ही घर में एड़िया घिस घिस कर गरीब आदमी जो है मर जाता था। फूड बास्केट बनाया। कोई भी आदमी जो है, कोई भी मनुष्य जो है भारत में, कोई भी सिटीजन भारत में जो है वो भूखा पेट नहीं सोएगा, इसका उन्होंने ख्याल रखा और पूरा का पूरा फूड बास्केट बनाया है। टेररिज्म को उन्होंने जनरलाइज नहीं करके उन्होंने एक्सेप्शनल बनाया है। टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको उन्होंने जनरलाइज नहीं किया कि हाँ चलो बम फूट गया, हो जाने दो, कुकर रखा है फट जाने दो, साइकिल रखी है, स्कूटर रखा है फट जाने दो। वो उन्होंने इसको जनरलाइज नहीं किया, उसको उन्होंने एक्सेप्शनल बनाया था कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा जो है खतरा है। और डिफेंस को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च किया है, उन्होंने डिफेंस का बजट बढ़ाया है, डिफेंस को फ्री हैंड दिया है कि आपको जो भी एक्शन लेना है, आपको जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए आप फ्री हैं। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी हम इस बात को देख रहे हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा जो है सेना को फ्री हैंड दे दिया है। बैंकिंग सिस्टम जो है उन्होंने एक ठेले वाला, जो कभी बेचारा बैंक जाने का सोच भी नहीं सकता था, उस ठेले वाले के लिए बैंक जो है वो उन्होंने एसेसिबल कराया है। आज उसका भी अकाउंट है और जो हम स्कैनर देखते हैं ना, ये उसी की बदौलत है। स्पेस को स्ट्रॉन्ग किया, स्पेस में जो है किस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ी है स्पेस में, जिसको हमने यूज किया है। ब्रह्मोस मिसाइल उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको अभी ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया है, जिसको लेकर के पाकिस्तान जो थर थर कांप रहा है। इंदिरा गांधी ने देश को अपना पर्सनल ईगो से चलाया था। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं शी वॉज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। वही गोल्डन स्पून जो राहुल गांधी लेकर के पैदा हुए और जिनको लगता है कि मैं पीएम क्यों नहीं बन गया। और अगर हम मोदी की बात करते हैं तो मोदी जी अपना दिमाग जो ना हमेशा दिमाग शांत रखते हैं, कूल रखते हैं, और वो वही करते हैं जो देश के लिए अच्छा है, जो देश हित में है। वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी की एक ईगो उनकी हर्ट हो गई तो उन्होंने पूरा का पूरा जो है इमरजेंसी लगा दिया, जेल भरो आंदोलन करा दिया, जेल भर दिया, प्रेस का मुंह उन्होंने बंद कर दिया। ये थी इंदिरा गांधी। और उसके बाद में इस समय आज की डेट में अगर हम ये सपना देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, ये सपना हम पहले नहीं देख सकते थे। क्या हम सपना ये पॉसिबल था कि मनमोहन सिंह के टाइम पे में देख सकते थे? हम आज ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास में नरेंद्र मोदी जी जैसा जो है एक प्रधानमंत्री है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ देश हित के बारे में सोचता है, जिसको अपने बारे में पता नहीं सोचना होता है, ना अपने बारे में ना अपने परिवार में, क्योंकि पूरा परिवार जो है नरेंद्र मोदी का वो पूरा का पूरा देश है। ऑपरेशन सिंदूर से हमको क्या मिला? अब भी रिसेंट में पीछे नहीं जाऊंगी, ऑपरेशन सिंदूर से हमको क्या मिला? 100+ टेररिस्ट जो है वो खत्म हो गए हैं। जिस तरीके से प्रिसाइज अटैक किया गया था, 100+ टेररिस्ट खत्म हो गए। न्यूक्लियर पावर कंट्री के जो एयर स्पेस है उसको उड़ा दिया। न्यूक्लियर पावर है ना, पाकिस्तान धमकी देता रहता था ना, गिदर भपकी देता रहता था ना कि हम न्यूक्लियर पावर है।
उसके एयर स्पेस को उड़ा दिया है। और इसमें कांग्रेस और कुछ हिंदूज जो हैं, कुछ हिंदूज की मैं बात करूंगी, सब हिंदूज की मैं बात नहीं करूंगी, जो बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल है, बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल है। और उनको इस चीज से, देश से उनको कोई मतलब नहीं, देश जाता है जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी के साथ में कंपेयर करना एकदम बेवकूफी है। जैसे आप एक दिए को सूरज के साथ में आप कंपेयर कर रहे हैं। मैं इंदिरा गांधी की कोई बुराई नहीं करी, इंदिरा गांधी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी जी के साथ में सवाल ही नहीं उठता है। और बहुत छोटा सा मैं एक कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में मैं बात करूंगी। मेरा मन हो गया था कि इनके बारे में भी मैं बात करूं। ये ना कांग्रेस के दो फेसेस हैं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जो लीगल शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लीगल शेल्टर प्रोवाइड करते हैं कांग्रेस को, टीएमसी को, समाजवादी पार्टी को। क्योंकि कपिल सिब्बल की अगर मैं बात करूं तो कपिल सिब्बल को इस समय समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं। मोस्ट करप्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेररिस्ट हो या डॉन हो या उनके जो सपोर्टर्स हों, बिगेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंडर्स हैं, मोस्ट डेंजरस नक्सल्स हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस का साथ देने वाले हैं। ये दो नाम। इनको राहुल गांधी, जो केरोसिन मैन जिनको मैं बोलती हूँ, उनका अनफ्लिंचिंग सपोर्ट है और बैकिंग है राहुल गांधी की। और इसीलिए केजरी हो या ममता हो या सोरेन हो, फॉर एवर हमेशा जो है इनके कर्जे के अंदर नीचे दबे रहेंगे। क्योंकि इन्होंने इनका जो है बहुत सारे केसेस लड़े हैं, बहुत सारे केसेस से इनको निकाला है बाहर, बेल करवाई है इनकी। आरजे कर जैसा जो रेप कांड जो हुआ था कैलकाटा में, वहां से इंदिरा, यहाँ वहां से जो ममता बनर्जी को बेल आउट किया है उन्होंने। मतलब अनएंडिंग अनएंडिंग। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, जो मैं आपको वीडियोस आपके सामने मैं लेकर के आ रही हूँ, वो कैसे वीडियोस हैं, क्या आपको पसंद आते हैं, रेलिवेंट है या नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।